मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरा बचपन बहुत ही मासूम था। हम 4 बहनाएं थे, कोई भाई नहीं। पापा किसान थे, बहुत मेहनत करते थे लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। मेरी बड़ी बहन 17 साल की थी और मैं सिर्फ 14 साल की जब पापा ने दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। मेरे ससुराल में सिर्फ 2 भाई थे। मेरा पति अर्जुन 20 साल का था। वो काठमांडू में कोट पैंट की सिलाई का काम करता था। पापा ने जैसे तैसे दहेज इकट्ठा किया था। बड़ी बहन की विदाई तुरंत हो गई लेकिन मेरी विदाई रोक ली गई क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी थी। पहली बार जब अर्जुन अपनी रिश्तेदार के घर, जो हमारे गांव में ही थी, आया था, तो गांव की भाभी ने मुझे बहाने से बुला लिया। उन्होंने मुझे एक कमरे में भेज दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं डर के मारे कांप रही थी। कमरा ठंडा था, बाहर बरसात की बूंदें पड़ रही थी। अंदर टीवी चल रहा था। अर्जुन बिस्तर पर लेटा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराया और बोला, मत डरो आयशा, मैं तुम्हारा पति हूँ। 7 फेरे लिए हैं हम। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं 14 साल की थी, पीरियड्स भी नहीं आए थे मुझे। पति का मतलब भी नहीं समझ आता था। वो मुझे गोद में बिठा लिया। मैंने बाहर भगने की कोशिश की लेकिन उसने पकड़ लिया। फिर उसने टीवी में एक फिल्म लगा दी। कलर टीवी पे पहली बार इतनी सुंदर पिक्चर्स देख रही थी। वो धीरे धीरे बातें करने लगा, प्यार भरी आवाज में। मैं थोड़ा रिलैक्स हुई। फिल्म खत्म होने के बाद उसने कहा, अब रिवॉर्ड दो मुझे। मैंने पूछा क्या? उसने कहा, जैसे हीरो हीरोइन फिल्म में करते हैं, बस एक बार गाले लग जाओ और किस कर दो। मैं डरते डरते उसके सीने से लग गई। उसने मुझे गोद में उठा लिया और मेरे होठों पर बहुत देर तक किस किया। मेरे होठ से खून निकल आया, आंसू बहने लगे। उसने मेरे आंसू पूछे और बोला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सितारा। ये सब पति पत्नी के बीच नॉर्मल है। फिल्म में भी तो ऐसा ही होता है। उस दिन के बाद हर 6 महीने बाद वो आता। हर बार नई फिल्म, नए गिफ्ट्स, चांदी की पायल, अंगूठी और बाद में मंगलसूत्र भी। मैं उसके आने का इंतजार करने लगी थी। स्कूल से आते वक्त वो मुझे साइकिल पर बिठाकर मेला ले जाता, सिनेमा हॉल दिखाता। मुझे लगता था ये ही प्यार है। 30 साल की उम्र में मेरी विदाई हुई। मैं अपने ससुराल आ गई। ससुमा बहुत बीमार थी। 3 महीने बाद वो चली गई। मैं प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला। मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मेरा पति बहुत परेशान था। उसने कहा, तुम्हारी बड़ी बहन को बुला लेते हैं, वो तुम्हारी सेवा कर लेगी। बड़ी बहन आ गई। उसका पहला रिश्ता बहुत बुरा था। उसका पति उसको छोड़ चुका था। वो मेरे घर आकर मेरी सेवा करती और अर्जुन की भी। मैं खुद इतनी कमजोर थी कि कुछ नोटिस नहीं किया। फिर मेरा बेटा हुआ। घर में खुशी आ गई। बहन यहीं रहने लगी। 1 साल बाद उसके पेट बढ़ने लगा। मुझे शॉक हुआ लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। एक दिन मैं मौत के मुंह से वापस आई तो पता चला माँ पापा दोनों चली गए। बहन मौत के सदमे में थी। फिर 3 महीने बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो मुझे बता कर नहीं आई। अर्जुन हर महीने कुछ दिनों के लिए दिल्ली मटेरियल लेने जाने लगा। मेरा दिल बार बार कहता था कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन मैं चुपके से अपने मैके पहुंच गई। रात के अंधेरे में दरवाजा खोला तो मेरी दुनिया हिल गई। अर्जुन और मेरी बड़ी बहन एक बिस्तर पर, दोनों कपड़ों के बिना। मैं जोर से चीख पड़ी। दोनों हदबदाकर उठ गए। बच्चे रो उठी। दोनों मेरे पैरों में गिर पड़े। बहन रो रो कर बोली, आयशा, मेरी गलती है। जब तू बेड रेस्ट पर थी, डॉक्टर ने कहा था पटी से दूर रहना। अर्जुन को तेज बुखार था, वो कांप रहा था। मैं माँ बाप को मरते देखी थी, उसको ऐसे नहीं देख सकती थी। मैंने उसको गले लगाया और जो होना था हो गया। उसने तेरा नाम लेकर बुलाया था। मुझे भी साथ चाहिए था। फिर 1 बार, 2 बार मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने सोचा तेरा सुहाग नहीं छीनूंगी, बस यूं ही मदद करूंगी। अर्जुन रोने लगा, तुम मेरी जान हो आयेशा। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। पर मैं इंसान हूं और उस वक्त मुझे किसी की जरूरत थी। बहन ने सिर्फ घर बचाया है। मैं वहां खड़ी थी। पूरी दुनिया टूट रही थी। फिर मैंने उन दोनों को माफ कर दिया। क्योंकि बहन ने कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा सुहाग कभी नहीं छीनूंगी। बस कभी कभी, जब जरूरत पड़े। आज हम तीनों एक घर में रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बहन की 2 बेटियां हैं। अर्जुन सबको संभलता है। बाहर से हम एक खुश फैमिली हैं। अंदर
अंदर एक राज है जो सिर्फ हम तीनों जानते हैं। मुझे समझ आ गया कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए ऐसे मोड़ आते हैं जहां गलतियां हो जाती हैं, पर अगर दिल में मोहब्बत और समझ हो तो माफ करना और आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी हिम्मत है। प्यार सिर्फ देखने वाली चीज नहीं, निभाने वाली भी होती है। कभी कभी फैमिली को बचाने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दुनिया समझ ना सके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने सिटी और स्टेट का नाम कमेंट में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज ऐसी इमोशनल सच्ची कहानियां आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह आप सबको खुश रखे।